एक बार मैया पार्वती ने कहा, बोले बाबा मैं सबको भोजन कराऊंगी। बाबा ने कहा तुम्हारे मन में कौन सी देवी युक्ति समझ रही है? नहीं महाराज, मैं भी अन्नपूर्णा देवी हूं, माता पार्वती। अच्छा देखो, कहा गया कभी भी अभिमान मत करना किसी भी चीज का। और मैया को अभिमान हो गया था। मैं बाबा ने कहा मैया का अभिमान बढ़ रहा, और वैसे कैसे घटे भगवान ही जाने। मैया ने कहा मैं भोजन कराऊंगी, बुलाइएगा। सबको निमंत्रण कर दिया। बाबा ने कहा देवी सुनो तो, इतने सब लोगों को बुला रही हो आप, मुझे पता तो ज्ञात है, मुझे स्मरण है इन सब चीजों का कि तुम भोजन प्रसादी बना लोगी, नाना प्रकार के चबाने के, चूसने के लिए इत्यादि नाना प्रकार के जो व्यंजन होते ना, वो सब पदार्थ तुम भोजन करा दोगी। लेकिन देवी फिर भी एक बार सोच विचार करके कहो। नहीं महाराज। बोले देवी फिर अभी कुछ क्षण रुक जाते हैं, तो पहले भोजन व्यवस्था कर लीजिएगा। तो मैया ने भी 7 दिन की भोजन की व्यवस्था कर ली। और 7 दिन इतने सारे भोजन नहीं, जैसे गिरिराज गोवर्धन पर्वत है ना, इससे बड़े बड़े पहाड़, ऐसे 7 पहाड़ जमा कर लिए भोजन के बना बना के। और 7 दिन में भोजन प्रसादी की व्यवस्था। मैया ने कहा हाँ देखा बाबा जी, अब तो बुला लो कौन कौन संत मनीषी, कौन ब्राह्मण है। सब भोजन करने आ गए, सब भोजन करके जा रहे हैं। अगस्त बाबा को बुलाया गया, अगस्त बाबा प्रारंभ हो गए, भोजन कर रहे हैं। और जिन अगस्त मुनि ने ओम की शिवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः 3 बार जल आचमन करके जिस समुद्र को ही सोख लिया था। समुद्र में कितना जल है पता है? ज्ञात है अभी तक किसी को कितना जल हो सकता है? लेकिन 3 आचमन में गद्दी में कितना जल आएगा? 3 बार। हाँ 1 2 और 3 में पूरा समुद्र। राधे राधे। मैया थक गई। बोले महाराज और कौन रह गए? बोले अब देवी देव भोजन कराए निपटे, फिर दूसरों कहाँ बुला लें? बोले महाराज मैंने इतने सारे प्रकार के व्यंजन बनाए थे, ऐसा कौन ऋषि मुनि बैठा? बोले देवी अभी तुम आके देख लो। देखा और अगस्त मुनि है और मेरे नाना प्रकार के व्यंजन पा गए। बोले हाँ देवी, अभी पहले संतों के ब्राह्मणों के भोजन शुरुआत करते हैं, हम भी कभी करते हैं तो विवाह कार्य करते हैं, मंगल जो भी कार्य करते हैं पहले यही करते हैं ना, ब्राह्मणों का भोजन कराते हैं और कराना चाहिए। लेकिन अगस्त मुनि की तरह मिल जाए तो मत कराना। हाँ लेकिन जब भी कोई कार्य हो तो पहले ब्राह्मणों का भोजन बड़े ही सुनिश्चित कार्य से करना चाहिए। ब्राह्मणों का कन्या भोजन, जिसके बाद सभी समाज के स्वजाति अन्य वर्ग के बंधुओं को भोजन कराएं। बाबा ने कहा मैया तुम तो कह रहे भोजन बनाए हैं, देखो तुम्हारे पर्वत पहाड़ कैसे से सब प्लेन हो गए। अब मैया पसीने से लथपथ बना रही हैं भोजन प्रसादी। बाबा कह रहे भैया और लेके आओ, मैया रबड़ी चाहिए यार। हाँ ब्राह्मणों को चकाचक मीठा होना चाहिए और अभी आप खिलाई रही हैं। हम तो भैया गांव के ब्राह्मण, हमें इतना मत खिलाओ। हाँ। रबड़ी, खीर, मालपुआ, नाना प्रकार के जो व्यंजन बन रहे हैं ना, आहा। अगस्त मुनि ने कहा आज तो प्रसन्नता के साथ भोजन, और स्वयं अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, और ऐसी नित्यानंद करी, बरा भय करी, सौंदर्य रत्ना करी, निर्धूता खिल घोर पावन करी, प्रत्यक्ष माहेश्वरी। कौन ऐसी? स्वयं साक्षात अन्नपूर्णा ने आज हमको निमंत्रण किया, इनवाइट किया है। आज हम भूखे कैसे रह जाए? भोजन करेंगे ही करेंगे। बाबा को तो लग ही रहा था कि आज देवी का अहम है, इसलिए मैया पसीना पहुंच रही। बाबा कुछ व्यवस्था करो। देवी मैंने इसलिए कहा था भोजन मत कराओ, अभी तो पहले ही ब्राह्मण को जीवाना प्रारंभ किया, दूसरों की और क्या स्थिति बनेगी? बाबा अब तो यही भोजन नहीं बन रहे।
बाबा ने फिर श्री हरि भगवान विष्णु का ध्यान किया और भोजन जिमाने के लिए पंक्ति में बिठा दिया। बोले देवी अब परोसिएगा। मैया पार्वती ने कहा बाबा अबे तो एक ही भोजन नहीं पूरा थे और तुमने दूसरा और बिठा लिया, अभी पूरी से करेंगे है, मैं कितना सारा कितने जल्दी इतनी सारी व्यवस्था नहीं कर पाऊंगी। बाबा ने कहा देवी अब भोजन करा दो, अब पूरी पंक्ति हो जाएगी, मत चिंता करो तुम। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता, इसलिए तो कहते गीता अध्ययन करो, वैसे ही नहीं कहा गया। ये 15वां अध्याय है गीता का। कौन सा? गीता जी का 15वां अध्याय। जिसको भोजन की अवस्था हो, जिसके पेट में कुपच रहती हो, सुनो गीता गीता वैसे नहीं पढ़ते, गीता का अर्थ समझो आप। कई बार हम सब कहते ना गुरु जी हमरे मोड़ा मोड़ी के, कि हमारी बहू के, कि हमारे भैया के पेट में तकलीफ रहती है, अस्वस्थता रहती है। गीता का 15वां अध्याय, 15वां अध्याय में कितने श्लोक हैं? 18 श्लोक। उन श्लोकों का नित्य निरंतर व्यक्ति कोई पाठ करे तो फिर देखो, और मैं गारंटी से कहता हूं केवल 2 माह करना, ज्यादा नहीं। 2 माह के पश्चात आपको आराम ना लगे तो फिर मेरे पास आ जाना, तुम्हारे तो हम गांव के गुरु बाबा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और बता देना पंडित जी हमने 2 माह पाठ किया, हमें आराम नहीं लग रहा। अरे बिन पैसे का, हाँ भैया जी ये व्यवस्था है, ये शास्त्र कोई ग्रंथ गलत नहीं है, बस हम नित्य नियम से कार्य करें तब जाके सफलता मिले हमें। और यदि हम नहीं कर रहे तो उसका पश्चाताप का फल होगी कौन होगा? किसी ब्राह्मण से कहो, किसी पंडित से कहो तो वो क्या कहेगा, भैया आपने ये सुधार नहीं किया, नहीं समझ आ रहा तो मेरे पास आ जाना, मैं गीता जी भी दे दूंगा और पाठ भी पढ़ा दूंगा। तो एक ब्राह्मण मुख से हो जाएगा पहला पाठ और आप दूसरा आप करने लगना।